बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मास्टर शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में कुशादगी अता फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेकर आया हूँ जिसको माल्ट सिरप कहते हैं। इस माल्ट सिरप को हम पैन केक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये पैन ले लिया है, इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद आपने इसके अंदर 1 कप के बराबर चीनी डाल लेनी है। चीनी को आपने थोड़ा सा गर्म करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर 2 कप के बराबर पानी डाल लेना है और इसके बाद आपने इसको वुडन स्पून से मिक्स करते रहना है और इतनी देर तक मिक्स करना है जब तक ये चीनी इसमें मेल्ट नहीं हो जाती। आपने वुडन स्पून के ज़रिए इसको इसी तरह स्टेयर करते रहना है। तो इसके बाद आपने इसके अंदर जब इसमें बबल्स आ जाएं तो 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर लेमन जूस डाल देना है। लेमन जूस डालने से ये होगा कि ये हमारे सिरप को कैरामलाइज होने से बचाएगा, तो इसलिए मैं इसमें लेमन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपने वुडन स्पून के ज़रिए इसको इसी तरह मिक्स करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के बराबर जो है वो ये ब्राउन शुगर डाल देनी है। आपने इसको मज़ीद इसी तरह मिक्स करना है जब तक ब्राउन शुगर इसमें डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो ये देखें माशाल्लाह इसमें बबल्स बहुत ज़बरदस्त आ गए हैं। तो इसको मैं अब थोड़ा सा थिक करने के बाद उतार लूँगा। उतारने से पहले आपने इसके अंदर जो है ये वनीला एसेंस जो है ये आधा चाय के चम्मच के बराबर डालना है। वनीला एसेंस डालने से ये होगा कि इसमें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और इसका इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जब आप इसको पैन केक के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त सी माल्ट सिरप बनेगी। तो इसके बाद मैं इसको उतार लूँगा ठंडा करने के लिए। फिर इसके बाद में एक गैस के चूल्हे पर पैन रखकर इसके अंदर 1/4 कप के बराबर शुगर डालकर इसको लाइट सा ब्राउन कर लूँगा, यानी कैरामलाइज कर लूँगा। तो आपने इसको लो मीडियम हीट पर जो है वो कैरामलाइज करना है शुगर को। तो ये देखें ये शुगर ब्राउन हो चुकी है, यानी हमने शुगर को कैरामलाइज कर ली। इसके बाद हमने जो सिरप बनाया था वो आपने इसके अंदर डाल देना है। जब इस माल्ट सिरप में, जिसको आप गोल्डन सिरप भी कहते हैं, बबल्स आना शुरू हो जाएं तो आपने ये हल्का सा थिक होने पर इसको उतार लेना है। तो ये हमारा माल्ट सिरप तैयार हो चुका है। आपने इस तरह चाश बना लेनी। ये देखें तो ये माल्ट सिरप तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मुझे इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।